गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर जिहड़ा 10 है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन। इस चैप्टर ਨੂੰ शुरू करने तो पहला सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ कि प्रकाश की ਹੁੰਦਾ है। जिवें कि ਆਪਾਂ पिछलियां क्लासेस 'ਚ भी पढ़ चुके हैं कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वस्तु अपने ऊपर पैन वाले प्रकाश ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਪਣ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ पॉलिश किया होया प्रकाश दर्पण है, समतल दर्पण है। मान लो कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण उत्ते पैंदी है, ठीक है। ऐसी अभिलंब ले लें। ओ ए प्रकाश की किरण जदों किसी दर्पण ते पैंदी है तो वह अभिलंब के नाल एक कोण बनाती है, आपतन कोण, जिसनों असी आई दे नाल डिनोट किया है। इसनों आपतन कोण कहते हैं। जिहड़ी ओ ए रेखा है इसनों असी कहांगे आपती किरण। यह वरतारा असी 8वीं क्लास च भी पढ़ चुके हैं। जदों प्रकाश की किरण किसी पालिश की हुई सतह ते पैंदी है तां यह उसे माध्यम विच वापस मुड़ जाती है ते जिहड़ी किरण वापस मुड़ी है उसनों असी परावर्तित किरण कहते हैं। किहड़ी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। ते जिहड़ा AN है उसनों असी कहांगे अभिलंब। परावर्तित किरण अभिलंब दे नाल जिहड़ा कोण बनांदी है उसनों असी कहते हैं परावर्तन कोण। ते परावर्तन कोण हमेशा ही आपतन कोण दे बराबर हुंदा है। यह है परावर्तन दे हाँ जी परावर्तन दे नियमां बारे असी 8वीं क्लास पढ़ चुके हैं। परावर्तन का पहला नियम की है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ कर रहे हैं कि आपती किरण यानी कि AO नॉर्मल AN ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ किरण AO डैश ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I ਸਾਡਾ ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਹੈ, एंगल R ਸਾਡਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਹੈ, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹ हर तरह की परावर्तक सतह ते लागू होंदे हैं, भावें वो सतह समतल दर्पण होए चाहे वो गोलाकार दर्पण हो। हुण असी नवे कंसैप्ट बारे पढ़ना है, दैट इज गोलाकार दर्पण। जिहड़ा साडे इस चैप्टर विच आपां नवीं चीज़ पढ़नी है वो है गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण की हुंदे हन। असी गोलाकार दर्पणां नूं
एग्जाम्पल के थ्रू समझांगे। मान लो एक साडे को बॉल है, ठीक है, आपां इस बॉल नूं विचों आपां इसनूं कट कर दिता, इस बॉल नूं आपां विचों कट कर दिता, ठीक है। कट करन तो बाद ये जिहड़ी बॉल है ये दो हिस्सों विच की हो गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है। हुण आपां की कर सकते हैं, साडे कोल दो ऑप्शनस हैं, जां ते असीं इहदी अंदरली सतह नूं पॉलिश कर दिए ते बाहरली सतह परावर्तक हो जाएगी, ठीक है, या असी इहदी बाहरली सतह नूं पॉलिश कर दिए ते अंदरली सतह की हो जाएगी, परावर्तक हो जाएगी, ठीक है। दो केस आ गए। जदों बाहरली सतह पॉलिश हुंदी है वो साडा बन जाता है उत्तल दर्पण, ते जदों अंदरली सतह परावर्तक हुंदी है तो वो साडा की बन जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। यानी कि गोलाकार दर्पण एक गोलाकार सतह हुंदी है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुंदी है अते दूसरी सतह की हुंदी है, परावर्तक हुंदी है, उसनूं गोलाकार दर्पण आखदे हन। अते गोलाकार दर्पण दो तरह के हुंदे हन, एक दा नाम है उत्तल दर्पण, एक दा नाम है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की हुंदा है जदों असी किसी गोले दी अंदरली सतह नूं पॉलिश कर दिंदे हां अते बाहरली सतह नूं परावर्तक कर दिंदे हां तां वो साडा बन जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ते जदों असी बाहरली सतह नूं पॉलिश कर दिंदे हां अते अंदरली सतह नूं परावर्तक कर दिंदे हां तां वो साडा बन जाता है अवतल दर्पण। यानी कि गोलाकार दर्पण दो तरह के हुंदे हन, उत्तल दर्पण अते अवतल दर्पण। हुण गोलाकार दर्पणां बारे अगे आपां होर समझिए। इस तो पहला असी कुछ टर्म्स हैं जिन्हां बारे आपां पढ़ांगे कि गोलाकार दर्पण जिहड़े हैं उन्हां टर्म्स किहड़ियां टर्म्स हैं। उहदे विच सब तो पहला आ जाती है अपर्चर। अपर्चर की हुंदा है, मान लो है साडा कोई गोलाकार दर्पण है, जिहड़ा दर्पण सी इहदी बाहरली सतह पॉलिश कीती सी, अंदरली सतह जिहड़ी सी वो परावर्तक सी। यह साडा अवतल दर्पण है। किहड़ा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दे विच जिहड़ी ए वाली सतह है जिन्हों आपां कहने हाँ पर्चर, की कहने हाँ अपर्चर, यानी कि MN साडा की है अपर्चर है। ओके स्टूडेंट्स, जिवें कि असी हुणे जानकारी प्राप्त की कि गोलाकार दर्पण की हुंदा है। गोलाकार दर्पण एक दर्पण ही हुंदा है जिसकी जिहड़ी परावर्तक सतह हुंदी है गोलाकार हुंदी है, ठीक है। तो गोलाकार दर्पण दो तरह के हुंदे हैं, एक उत्तल दर्पण हुंदा है, एक अवतल दर्पण हुंदा है। उत्तल दर्पण विच दर्पण की अंदरली सतह पॉलिश की हुंदी है ते इहदी बाहरली सतह परावर्तिक हुंदी है, यानी कि जिहड़ी बाहरली सतह है तो उसदे विच असीं अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो जिहड़ी अवतल दर्पण है उसकी बाहरली सतह नूं पॉलिश किया हुंदा है अते अंदरली सतह परावर्तक हुंदी है, यानी कि आप अंदरली सतह विच असी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इनू असी एक चम्मच नाल भी चम्मच की एग्जाम्पल लैके आप बहुत चंगी तरह समझ सकते हैं। जिवें कि असी देख सकते हो कि यह एक चम्मच है, इसकी उपरी हुई सतह, ठीक है, यह परावर्तक है। तो यदि अंदरली सतह मान लो कि पॉलिश की हुई है तो यह किस तरह के दर्पण की एग्जाम्पल दिंदा है? उत्तल दर्पण की। तुसीं देख सकते हो कि इहदे च सानूं अपना प्रतिबिंब भी नज़र आ रहा है। हुण जे आपां इहनूं उल्टा कर दिंदे हां तो इसकी अंदरली सतह नूं आपां मान लैंदे हां कि यह परावर्तक है अते बाहरली सतह की पॉलिश की हुई है। असीं देख रहे हैं कि अंदरली सतह तो सानूं अपना प्रतिबिंब नज़र आ रहा है, इसलिए असीं यह मान सकते हाँ कि यह जिहड़ा चम्मच का बाहरला हिस्सा है इसनूं उत्तल दर्पण की एग्जाम्पल वजों लै सकते हाँ, तो अंदर हिस्से नूं अवतल दर्पण की एग्जाम्पल वजों लै सकते